अक्सर गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट में दो ही तरह के लोग आते हैं। पहला वो जो टूरिस्ट होते हैं और कच्छ में रण देखने आते हैं, पर दूसरे वो जो व्यापार के लिए कच्छ में आते हैं और कच्छ के व्यापारी अक्सर पहुंचते हैं मुंद्रा पोर्ट। और हम भी पहुंच गए मुंद्रा पोर्ट, जिसे अदानी पोर्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे जर्मनी से, यानी कि यूरोपियन कंट्री के एक कंट्री जर्मनी से हमारा फ्लेक्सी बैग का स्क्रैप आया था। ये फ्लेक्सी बैग का स्क्रैप जैसे ही मुंद्रा पोर्ट पे उतरा, हमने फटाक से लिफ्ट किया और लेके चले गए हमारे वेयर हाउस। अब आपको हम दिखाएंगे फ्लेक्सी बैग का वो सैंपल जिससे आपको पता चलेगा क्या क्वालिटी, क्या ड्यूरेबिलिटी हमारे पास आती है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे कि मोनिश भाई ये क्या बोझा आपने और खान साहब ने सर पे उठा लिया। तो भैया ये अपने स्क्रैप बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं क्या है एक्चुअल में। ये फ्लेक्सी बैग का वापर आप कहीं जगह पे कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी बैग को उठा के आप इसे खोल के ताड़पत्री बना सकते हैं, तलवट बना सकते हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े बोत और झाले बना सकते हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और आपके लेबर जो है रोड पे काम करते हैं तो उनके लिए शेल्टर भी बना सकते हैं। यही ताड़पत्री का वापर करके कई लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं इस बिज़नेस में। आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लेक्सी बैग होता है, ये फ्लेक्सी बैग एक्सपायर हो चुका है, जिसके कारण मैं इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में तो नहीं वापर सकता। पर ये बैग डैमेज ना के बराबर है, जिसके कारण इस बैग का वापर कई किसान आज भी ड्राउट एरिया में, यानी कि जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे इस बैग का वापर करते पानी स्टोर करने में। इस बैग का वापर किया जाता है और भी तरल पदार्थ स्टोर करने में। फिर चाहे आपका लिक्विड खाद हो, फिर चाहे ये वाइन हो, शुगर जूस हो या अन्य कोई लिक्विड हो, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पर मान लीजिए आपका स्टोरेज का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये फ्लेक्सी बैग अगर आप लिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे लिफ्ट करके इसकी सिलाई खोल के इसके दो साइड के आउटर लेयर जो पीपी के होते हैं उसका वापर आप ट्रैम्पोलिन ताड़पत्री बनाने में लगा सकते हैं। और जो इनर लेयर होता है वो इनर लेयर के पॉलीथीन से आप चाहें तो आजकल मार्केट में कई तरह के पोंजो आए हैं, रेनकोट्स आए हैं, या फिर ऐसे पॉलीथीन शेल्टर्स आए हैं जिसके कारण बारिश से आप अपनी कीमती वस्तु को बचा सकें। 240 नग फ्लेक्सी बैग्स आने से पहले हमारे पास 5 सैंपल्स आए थे फ्लेक्सी बैग्स के, और एक किसान ने तो यही फ्लेक्सी बैग 5,000 रुपये पर पीस के हिसाब से हमारे से लेके गए। अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इसकी आगे और विस्तार में जानकारी लीजिए और फिर तय कीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने ये 20 फुट लंबा बैग नज़र आ रहा है। इस बैग को कहते हैं फ्लेक्सी बैग। अब आप पूछ रहे हो कि मोनिश भाई ये फ्लेक्सी बैग किस बला का नाम है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बैग की शुरुआत में ही आपको ये वाल्व नज़र आ रहा है और इसके आसपास ये नोज़ल नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर से तरल भरा जाता है। अब आप पूछ रहे हो कि मोनिश भाई किस तरह का लिक्विड? भैया फिर वो आपके सर पे लगाने वाला तेल हो या खाने में ऑलिव ऑयल हो, कोई भी नॉन हैजार्डियस लिक्विड आप इसमें भर सकते हो। और तकरीबन ये 24 टन के आसपास लिक्विड होल्ड कर सकता है। अब ये लिक्विड आप भरने के बाद इसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने देश से आप इसे बाहर बेच सकते हो या फिर बाहर के देश से आप अपने पास मंगा सकते हो। अब ये जो पूरा का पूरा बैग होता है ये 30 फुट के FCL कंटेनर में भर जाता है। अब इस बैग में जब आप लिक्विड भरते हो तो तकरीबन आधे घंटे में ये बैग आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग कैपेसिटी दे देता है। अब ये बैग को अगर आप नज़दीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये बैग है प्योर पीपी, प्योरस फॉर्म वाला पीपी है, प्योरस फॉर्म वाला। ये पीपी मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है, और अगर इसका आप वापर ग्रैनुअल बनाने के लिए करते हो तो A1 क्वालिटी का ग्रैनुअल बनेगा, क्योंकि ये होता है प्योर पीपी। और इस प्योर पीपी के साथ अंदर पीई का फिल्म भी आता है। आप देख पा रहे हो ये देखिए, ये है पीई का फिल्म। तो अब ये जो पीई का फिल्म होता है ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि भैया आपके इस कंटेनर में जो भी तरल पदार्थ आप रखते हैं वो बाहर फैले नहीं, स्पिल हो नहीं, यानी कि वो बाहर फैले नहीं। तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूँगा, अगर आप ये फ्लेक्सी बैग का कंटेनर होल्ड करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संपर्क किन्हें करना है। आप संपर्क कर सकते हैं मोनिश इब्ने आज़म के चैनल के खान साहब को या मोनिश इब्ने आज़म को। आप सबको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मेरे पास तकरीबन 240 पीसेस ये बैग अवेलेबल है, और मार्केट में अगर ये बैग एक्सपायर नहीं होता तो मैं 15 से 16 हज़ार पर पीस में ये बैग को बेचने की क्षमता रखता हूँ।
पर ये बैग जो है अभी आ रहा है स्क्रैप में, और स्क्रैप में आपको ये बैग मिल जाएगा मात्र और मात्र 92 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी। जगह से गाड़ी भाड़ा आपका 4000 रुपये लोडिंग चार्जेस। इस बैग के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर ये 20 फीट के करीब का लंबा बैग आप अगर इसे ट्रक की ताड़पत्री तलवट बनाने में वापरते हो तो इससे बेहतर ड्यूरेबिलिटी आपको क्या मिलेगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसके अंदर का जो फिल्म है, जो पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन आप छत पर ढकने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आप इसे वापर सकते हो, और इस बैग का कई ज़्यादा वापर किया जा सकता है। अब आप खुद ठहराइए क्या क्या वापर आप इस बैग का कर सकते हैं। ये बैग तकरीबन एक फ्लेक्सी बैग आपको 28.5 kg के आसपास पड़ता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको समझ में आया होगा कि फ्लेक्सी बैग क्या होता है। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।